नमस्कार। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे 15,000 का एसआईपी 10 साल चलाते हैं तो कितना पैसा हो सकता है और 15 साल चलाते हैं तो कितना पैसा हो सकता है। और टॉप बेस्ट फंड भी इस वीडियो में हम बताएंगे, जो कि सभी टॉप के ये फंड हैं। यदि आप एफडी में पैसा रख देंगे तो 7% का रिटर्न लगभग दे देगा। यदि आप सुकन्या में पैसा रखेंगे तो 8% का वो लगभग दे देगा। ऐसे ही पीपीएफ, आरडी जहाँ भी रखेंगे 7% से लगभग रिटर्न देता है। उसके बाद भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी हैं जो आपका पैसा चूस लेती हैं, और चूसने के बाद उसमें ये होता है कि वो कंपनी फ़ायदा में तो आ जाती हैं, लेकिन गरीब जनता गरीब का गरीब ही रह जाती है, क्योंकि उतना वो महंगाई बढ़ चुका होता है और उस महंगाई के बढ़ने के कारण आपका पैसा कहीं भी नहीं बढ़ता है। तो जहाँ आप पैसा रखते हैं, LIC में रखते हैं, बहुत सारे बॉन्ड हैं बैंक के, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो 7-8% से होता है। कंपनी को तो फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन कस्टमर को या ग्राहक को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, इस समय बहुत चर्चित में म्यूचुअल फंड चल रहा है इस समय, और मार्केट भी गिरा हुआ है। लेकिन कुछ लोग डरते हैं, मार्केट को जुआ समझते हैं कि मार्केट गिर जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, लेकिन डर में ही जीत है। चलिए जानते हैं, यदि आप 3,000 का एसआईपी करेंगे, 6,000 का एसआईपी करेंगे, 9,000 का एसआईपी करेंगे, 12,000 का एसआईपी करेंगे या 15,000 का एसआईपी करेंगे, सभी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, जानकारी के लिए वीडियो है। ये यूट्यूब पे बोलना अनिवार्य होता है, आपके समझने के लिए वीडियो है। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब आप न भी कीजिए कोई बात नहीं, आप लाइक तो एक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो दूसरे पे सजेस्ट होगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो आगे जा नहीं पाता है। तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। तो चलिए जानते हैं, हमने टॉप 5 फंड हमने सेलेक्ट किया है 15,000 रुपये के एसआईपी के लिए, और ये सभी टॉप के फंड हैं। पूरा डाटा आप समझेंगे। बेस्ट 5 फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इस फंड में एवीएम है 72,673 करोड़ रुपया। एसबीआई स्मॉल कैप 37,141 करोड़ रुपया। एचडीएफसी मिड कैप 94,745 करोड़ रुपया। कोटक मिड कैप 63,539 करोड़ रुपया। क्वांट फ्लेक्सी कैप 6,647 करोड़ रुपया। ये सभी जितना है, ये सभी पब्लिक का पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, और इसमें फंड मैनेजर होते हैं। फंड मैनेजर इतना पैसा मैनेज करते हैं, स्टॉक में लगाते हैं, बहुत सारे कंपनियों में लगाते हैं, जो कि उस कंपनी का सामान हम लोग यूज करते हैं। हर फंड में 3-4 फंड मैनेजर होते हैं लोग, और वो फंड मैनेज करते हैं, और वो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने हिसाब से कहाँ लगाना है वहाँ वो लोग लगाते हैं। ये तो हो गया टॉप 5 फंड, जो कि स्मॉल कैप में भी है, मिड कैप में भी है और फ्लेक्सी कैप में भी है। ये सभी टॉप के ये फंड हैं। अब आगे समझते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में सर अगर महंगाई से लड़ना है तो आपका जो भी इनकम स्रोत है उसमें से 10%, ज़्यादा नहीं, उसमें से 10%, 10,000 इनकम स्रोत है, उसमें से 1,000, 20,000 है, 2,000, 15,000 है, 1,500, 30,000 है, 3,000, यही आपका महंगाई को मात देगा। और पूरा इंडिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है बिजनेस के अलावा कि महंगाई को मात दे। तो बिजनेस भी सब लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिजनेस जिसका चल जाता है उसका चल जाता है। हम तो उससे गुजरे हुए हैं, हम जानते हैं कि बिजनेस में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसका बिजनेस स्रोत भी बढ़ता है। म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 साल से ऊपर ही सोच के आना है। 5 साल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि 5 साल में आपको कुछ भी रिटर्न बना के नहीं देगा। आप देख ही रहे हैं कि मार्केट का क्या सिचुएशन है। 2 साल से लगभग मार्केट जहाँ था वहीं आज भी है 2 साल में, यानी मार्केट कुछ भी नहीं बढ़ा है। तो आप देखेंगे, हमने ये 3 साल का निकाला है, 10 साल और 15 साल। तो 10 साल और 15 साल का तो हमने बताने के लिए बोला, लेकिन 3 साल का भी हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, 3 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं है, जैसे कि 2 साल में आप देख रहे हैं मार्केट कुछ भी नहीं बढ़ा है। तो 3,000 रुपये महीना 3 साल 1,08,000 जा रहा है। 7.84% के रिटर्न से 1,20,000 ये फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बना के दे चुका है। ये देखेंगे तो एफडी के रिटर्न का ये रिटर्न है। तो 3 साल के लिए इसीलिए नहीं आना है, 5 साल के लिए इसीलिए नहीं आना है। कम से कम 5 साल 10 साल के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। 3,000 रुपये महीना 10 साल 3,60,000 जा रहा है। 20.8% के रिटर्न से 10,62,000 ये बना के दे चुका है। 3,000 रुपये महीना 15 साल 5,40,000 जा रहा है। 22.28% के रिटर्न से 34,15,000 ये बना के दे चुका है पास्ट में। तो अगर महंगाई भी 6-7%, 5% जो भी महंगाई बढ़े, तो महंगाई तो 6-7% ही बढ़ेगी। अब यहाँ देखेंगे कि ये 20-22% तक दिया है, तो सोचिए कि कम से कम 12-15% रिटर्न आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिला है।
तो महंगाई से लड़ने के लिए यही एक उपाय है, छोटा से छोटा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लंबा समय तक कीजिए, आप महंगाई से लड़ सकते हैं। SBI स्मॉल कैप टॉप का ये भी फंड है। 3 साल का रिटर्न आप देखेंगे 1,08,000 इसमें भी जाता है, 3,000 महीने के SIP से 2.26% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 1,11,000 बना के दे चुका है, 1,08,000 रुपये का। 3,000 रुपये महीना 10 साल, 3,60,000 जा रहा है। 15.82% के रिटर्न से 8 लाख बना के ये दे चुका है 10 साल में। 15 साल में यही SBI स्मॉल कैप 19.67% के रिटर्न से 3,000 पर महीने के SIP से 15 साल में 27 लाख ये फंड बना के दे चुका है। कोटक मिड कैप, 2 स्मॉल कैप 2 मिड कैप, 3,000 पर महीना 3 साल, 1,08,000 इसमें भी जा रहा है। 11.58% की रिटर्न से 1,27,000 बना के दे चुका है। 10 साल में 3,60,000 इसमें भी जा रहा है। 10 साल में 3,000 पर महीने से 18.16% की रिटर्न से 9,22,000 ये भी जनरेट करके पास्ट में दिया है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे सकता है। फिक्स रिटर्न, गारंटी रिटर्न नहीं होता है, इसीलिए 20-22 का दिया है। अगर गारंटी रिटर्न देता तो ये 7% का होता। 15 साल में आप देखेंगे 5,40,000 जाता है, 3,000 पर महीने से 26 लाख बना के ये दे चुका है पास्ट में। HDFC मिड कैप हमारे पोर्टफोलियो का नंबर 1 ये फंड होता है। HDFC मिड कैप 3,000 पर महीना 3 साल 1,08,000 ही जाता है। 10.63% से 1,25,000 ये बना के दे चुका है। और 10 साल में 3,60,000 का 3,000 पर महीने के SIP से 18.77% के रिटर्न से 9,53,000 ये बना के दे चुका है। 15 साल में 5,40,000 जाता है, 3,000 पर महीने के SIP से 19.03% के रिटर्न से 25,95,000 बना के दे चुका है। अभी मार्केट गिरा हुआ है, 2 साल से मार्केट कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ है। जब यही मार्केट टॉप पे था तो ये 20% से ऊपर का रिटर्न दिखा रहा था। अभी मार्केट डाउन है तो 19% का है, तो डाउन तो सबके लिए है। क्वांट फ्लेक्सी कैप सभी टॉप के फंड है, 15 साल में सभी टॉप के ये फंड हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप आप देखेंगे 3,000 पर महीने के SIP से 3 साल में 8.46% की रिटर्न से 1,21,000 बना के दे चुका है, 1,08,000 रुपये का। 3,000 पर महीने के SIP से 10 साल में 3,60,000 जाता है। सब सेम है लेकिन रिटर्न अलग अलग है। 19.31% की रिटर्न से 9,81,000 ये बना के दे चुका है। 3,000 महीना 15 साल 5,40,000 देगा, 18.36% की रिटर्न से 24 लाख ये बना के दे चुका है। अब आप जरा सोचिए सर, प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, आप लोग जरा सोचिए, अगर किसी को 3,000 का ही SIP करना है तो इसी टाइप से यदि आप 3,000 15 साल कर दिए तो यहाँ देख सकते हैं 24 लाख, यहाँ देख सकते हैं 25 लाख, यहाँ देख सकते हैं 26 लाख, यहाँ 27 लाख, ये 15 साल 3,000 पर महीने के SIP से। आगे भी देखेंगे तो ये 34 लाख बना के दिया है, टॉप का फंड है। तो अगर एक्सपेक्ट कीजिए कि 24 लाख 20 लाख ही हो 3,000 पर महीने के SIP से 15 साल में, तो क्या? तो अगर किसी को 3,000 करना है, किसी को 6,000 करना है, किसी को 9,000 करना है, किसी को 12,000 का SIP करना है, तो इसी टाइप से 3-4 फंड लेके आप लंबा समय तक चलाते रहिए। अपने एनालिसिस से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इसमें पैसा जाता है। पैसा अगर थोड़ा कम होगा तो घबराहट होगी, तो घबराहट दिल में लेके नहीं करना है। जब वो घबराहट दिल में लेके करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। तो ये देखना पड़ेगा आपको, यानी आपका पैसा लाल भी हो सकता है कुछ समय के लिए। आप देखिए होंगे कोरोना काल में लाल हुआ था, फिर उसके बाद मार्केट ऐसा बूम हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर मार्केट 1.5-2 साल से इस समय थोड़ा लंबा समय लगा है। मार्केट को 2 साल कम नहीं होता है, मार्केट गिरते चढ़ते 2 साल हो गया, वहीं का वहीं मार्केट है। तो बढ़ेगा ऐसा नहीं है, पास्ट डाटा यही कहता है कि मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप यहाँ देखेंगे हमने सभी यहाँ ये लिखा हुआ है 9 लाख, 24 लाख, 25 लाख, ये जितना दिया है, 26 लाख, 9 लाख या फिर 8 लाख, 27 लाख, सभी हमने कलेक्ट किया है एक जगह। तो 15,000 रुपये महीने का SIP 10 साल में 45 लाख ये होता है। 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख जो भी दिया है 10 साल में, 15,000 रुपये महीने का SIP 15 साल में, ये 24 लाख, ये जो 25 लाख दिया है, ये 26 लाख दिया है, जो ये 15 साल में जितना दिया है सभी हमने एक जगह जोड़ा है तो 1,36,00,000 होता है। सोचिए 1,36,00,000 होता है। तो कोई 3,000, 6,000, 6,000, 8,000, 9,000 कोई भी SIP करे तो 16% का एवरेज रिटर्न यदि माना जाए तो 15,000 रुपये महीना 10 साल 18 लाख जाता है 10 साल में, और 16% के रिटर्न से एवरेज रिटर्न से 44 लाख ये होता है। यहाँ कितना हमने जोड़ा है? 45 लाख। तो 16% का एवरेज रिटर्न है, ये फिक्स रिटर्न नहीं होता है। अगर 15,000 रुपये महीना 15 साल 27 लाख जाता है और इसका एवरेज रिटर्न हमने निकाला हुआ है तो 18% का दिखा रहा है 15 साल में, क्योंकि फिक्स रिटर्न नहीं होता है। मार्केट उतार चढ़ाव के कारण ये घटता बढ़ता रहता है। तो 15 साल में 18% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 16% का रिटर्न दिया है। तो 1,37,00,000 आप यहाँ देख सकते हैं, 1,36,00,000 ये टोटल हमने जोड़ा हुआ है। अगर महंगाई भी बढ़े 5-6% से तो 15,000 रुपये महीना 15 साल 27 लाख जाता है, और 5% का यदि एवरेज महंगाई बढ़े 15 साल में तो 40 लाख होता है। अगर 40 लाख इसमें से निकाल भी लेते हैं लमसम में तो मान के चलिए 1 करोड़ रुपया समथिंग ये रिटर्न से हो सकता है। फिक्स रिटर्न नहीं होता है, गारंटी रिटर्न नहीं होता है। अब ये समझेंगे कि
जो फंड हमने आपको ये बताया है कि 24 लाख बनाया है और 27 लाख बनाया है, 25 लाख बनाया है, वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या हमने सही लिखा है या नहीं लिखा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000 पर महीने का एसआईपी कोई किया होता 2011 से, और ये 2026 चल रहा है, 15 साल 34 लाख बना के दे चुका है 22.28% रिटर्न से। वही हमने ये आपको दिखाया है, 34 लाख ये बना के दे चुका है 22.28% रिटर्न से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 15 साल में। अब देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप, जो हमने 27 लाख रुपया ये लिखा है, ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ आ गया एसबीआई स्मॉल कैप 2011 से कोई 3,000 पर महीने का एसआईपी किया होता तो 27 लाख बना के दे चुका है 19.57% रिटर्न से। उसके बाद आप देखेंगे कोटक मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप और 1 फ्लेक्सी कैप। आप चाहें तो ऐसा सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं बस आपको बता रहा हूँ, करें या ना करें ये आपके ऊपर है, जानकारी के लिए बस ये वीडियो है। तो आप देखेंगे कोटक स्मॉल कैप 26 लाख बना के दे चुका है। ये रहा कोटक स्मॉल कैप 26 लाख बना के दे चुका है। उसके बाद एचडीएफसी मिड कैप 25,95,000 आप यहाँ देख सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप 25,95,000। उसके बाद देखेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप 24,47,000। 3,000 पर महीने के एसआईपी से। अगर कोई भाई 5 फंड लेना चाहता है, 1,000 रुपये का एसआईपी करना चाहता है, तो 1,000 का इसमें, 1,000 का इसमें, 1,000 ऐसा 5 फंड ले लीजिए। अगर आपको थोड़ा मार्केट पे भरोसा है। किसी को 10,000 का एसआईपी करना है तो इसी टाइप से 3,000, 2,000 का एसआईपी आप अच्छा फंड देख के सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो देखिए, महंगाई से लड़ने का उपाय बस यही सब उपाय है और कुछ नहीं है। अभी तो बहुत कम है, आने वाले समय में जब खाने का परेशानी होगा तब और परेशानी होगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी नहीं मिलेगा, खाद वगैरह नहीं मिलेगा, गेहूँ चावल अनाज नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो देखिए, नेता लोगों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, बड़े बड़े अधिकारी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो गरीब जनता को। 80 करोड़ के बजाय 100 करोड़ तक जाएगा ये गरीबी रेखा। आप देखते रहिएगा, आप समझिएगा ज़रूर। देखिए, इस समय मार्केट डाउन है और भरपूर डाउन है, इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। जो म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। कम कीजिए, लंबा समय कीजिए। पास्ट डाटा यही कहता है कि लंबा समय में अच्छा रिटर्न मिला हुआ है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से था, जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब आप न भी कीजिए, लेकिन लाइक कमेंट अवश्य कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।